हंसराज विश्वकर्मा जो कि पूर्वांचल को रिप्रेजेंट करते हैं, बनारस में बूथ मैनेजमेंट को लेकर इनकी खूब चर्चा की जाती रही है। विश्वकर्मा जाति से आते हैं, हाँ ओबीसी ये वर्ग से आते हैं। और कैलाश राजपूत की अगर बात करें तो ये कन्नौज से आते हैं और लोधी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ओबीसी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको भी आज मंत्री बनाया जा रहा है और 2 मंत्रियों का कद भी उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि रीजन्स का ध्यान और जातियों का ध्यान रखा गया है। एक सबसे बड़े फैक्टर की चर्चा इस बार के चुनावों में की जा रही थी, यूं कहूं कि हर बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में की जाती है कि ब्राह्मण नाराज हैं योगी से, ब्राह्मण नाराज हैं बीजेपी से। तो एक ब्राह्मण चेहरा जो रिक्त हुआ था जितिन प्रसाद के केंद्र में जाने के बाद, उस ब्राह्मण सीट को भी भर दिया गया है और मनोज पांडे को इस बार कैबिनेट में जगह दी जा रही है। अब ये 6 नाम विजय जी जो मैंने बताए, ये 6 नाम कितने बैलेंस्ड आपको लगते हैं और सारे समीकरण क्या इनके जरिए योगी कैबिनेट साधती हुई दिख रही है आपको? सारे नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर समीकरण साधने की कोशिश है। एक बात महत्वपूर्ण है कि दूसरा उनका रिशफल है योगी सरकार का 24 में लोकसभा चुनावों से पहले हुआ था, लेकिन उसका असर तो कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ उन चुनावों में। भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। भूपेंद्र चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। ब्राह्मण चेहरे की बात हो ही रही, मनोज पांडे जी की समाजवादी पार्टी से आए हैं, तो स्वागत है उनका पार्टी में, तो वो भी मंत्री बन जाएंगे सरकार में। कुछ कोशिश ये हो रही है ब्राह्मणों को लेकर। तो अभी उत्तर प्रदेश में काफ़ी हंगामा हुआ ही था, आपको यूजीसी का भी ध्यान है, बैठक भी अलग से हुई थी, फिर उसके बाद अध्यक्ष जी ने कुछ नाराज़गी भी जाहिर की थी। तो ब्राह्मणों को साधने की, और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वोटर है, मतलब समझना चाहिए जो भी ब्राह्मण है उसमें से 80-90% विधायक है ब्राह्मण विधायक है। 7 मंत्री पहले ही हैं वहाँ पर, एक और अब जितिन प्रसाद। इससे ही आप समझ लीजिए कि केवल 1 सीट खाली है ब्राह्मण की, मतलब सीट क्या, मतलब पहले 8 थे उसमें से 1 चले गए, इसलिए पल आ रहे, तो वो उनकी ताकत वहाँ समझ में आती है। अब ये सब मिलकर जी ये जो बटे हुए थे ना, इन सबको एकजुट करने की कोशिश योगी जी कर रहे हैं, बिना जाति के आधार को ध्यान में रखे हुए सामाजिक समीकरणों के लिए योगी जी इन सबको जोड़ रहे, ताकि जिन जातियों में जो बटे हुए लोग हैं वो हिंदू हो जाएं और एक साथ सरकार में और भारतीय जनता पार्टी को मदद करें। कोशिश होती है, देखिए सरकार में हमेशा कोशिश होती है, हम लोग कोई भी चर्चा करते रहे, मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम तरीके के दबाव होते हैं। जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा ही हो एक्सपेंशन की, मैं ऐसा नहीं समझता, लेकिन जो जातीय राजनीतिक सामाजिक समीकरण होते हैं, और जब चुनाव सर पर आ जाए 2 स्थिति होती है, या तो चुनाव हार जाए तो ममता जी की तरह सबको अपील कर रहे हैं, या चुनाव आ रहे हैं तो सबको एक साथ ले आए पहले। अब वो एक्सरसाइज है, उसका कितना फायदा होगा नहीं होगा ये तो चुनाव जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पर्ची आ गई है, मुख्यमंत्री का कोई रोल तो है नहीं, दिल्ली से पर्ची आ गई है और उस पर्ची के आधार पर ही जो नाम है वो सामने आ गए हैं, लेकिन हमारा पीडीए जो है वो सफल रहेगा, जैसे हमने 2024 में किया, 37 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी ने, उसी पीडीए पर कॉन्फिडेंस है। लेकिन उसी पीडीए की बात करें समीर जी, ये पीडीए का तोड़ क्या आपको लग रहा है? क्योंकि ये बात तो तय है कि अखिलेश यादव ने डेंट किया था 24 के चुनावों में, उन्होंने ऐसा जातियों की गोलबंदी की थी जिससे भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था 24 के चुनावों में। क्या उससे सीख लेते हुए डेंटिंग पेंटिंग की जा रही है कैबिनेट की? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 10 महीने बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। मार्च 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे, और उसके पहले अगर योगी सरकार का ये दूसरा विस्तार है, पहली बार जब किया था तब 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया था, इस बार 6 के नाम सामने आ रहे हैं। अगर 6 को अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रवार भी मुझे लगता है कि प्रतिनिधित्व दिया गया और जातिगत समीकरण को भी साधा गया है। 2 दलितों को लेकर आना, कृष्णा पासवान को जिससे लेकर आया गया, जिस तरीके से दिलेर को, सुरेंद्र दिलेर को लाया गया है, इसके हालांकि उनके पिता भी मंत्री रहे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की खबर आ रही है। इसके अलावा हंसराज विश्वकर्मा को अगर आप मंत्रिमंडल में लेकर आ रहे हैं और कैलाश सिंह राजपूत को भी ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तमाम क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। और जो दलितों का संदेश देने का था, पीडीए का जो झटका लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो लगा था भारतीय जनता पार्टी को, कि समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आ गई थी, और अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लोकसभा में झटका लगा था वह विधानसभा में फिर से लगे। तो मुझे लग रहा है कि अब उसकी तैयारी शुरू कर दी गई। ऐसे नेताओं को जो जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन जातियों को संदेश देने की कोशिश कर दी गई है। इसके पहले सोहेल देव भारतीय पार्टी के राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था जब वो अखिलेश यादव को छोड़कर आए थे। तो मुझे लग रहा है तमाम जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है।